यूपी में एसआईआर का काम पूरा हो गया है। प्रदेश में 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कट गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नोदेप रेणवा का कहना है कि एसआईआर से पहले यूपी में 15 करोड़ 44 लाख मतदाता थे। प्रदेश के फाइनल आंकड़े और वोटर्स की ड्राफ्ट लिस्ट 31 दिसंबर को जारी की जाएगी। 26 दिसंबर तक के आंकड़े के मुताबिक प्रदेश में 2.89 करोड़ मतदाता कम हुए हैं। इनमें 1.26 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं जो यूपी से बाहर परमानेंट शिफ्ट हो चुके हैं। 45.95 लाख वोटर्स की मौत हो चुकी है। 23.32 लाख डुप्लीकेट हैं। 84.20 लाख लापता हैं। 9.37 लाख ने फॉर्म जमा नहीं किए। इससे पहले 11 दिसंबर को यूपी में निर्वाचन आयोग ने बताया था कि प्रदेश में 2.91 करोड़ मतदाता के नाम कटे हैं, यानी 15 दिन की समय अवधि बढ़ाने के बावजूद सिर्फ 2 लाख मतदाता बढ़े हैं। यूपी से पहले 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ चुकी है। इनमें 3.69 करोड़ वोटर्स के नाम हटे हैं। मध्य प्रदेश में 42.74 लाख, छत्तीसगढ़ में 27.34 लाख, केरल में 24.8 लाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 3.10 लाख वोटर्स, पश्चिम बंगाल में 58.20 लाख, राजस्थान में 41.85 लाख, गोवा में 11.85 लाख, पांडुचेरी में 1.3 लाख, लक्षद्वीप में 1.616, तमिलनाडु में 97 लाख, गुजरात में 73 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी में निर्वाचन आयोग ने एसआईआर का टाइम बढ़ाने की मांग चुनाव आयोग से की थी। भाजपा भी एसआईआर के लिए और वक्त चाहती थी। हालांकि आयोग ने तीसरी बार एसआईआर की अंतिम डेट नहीं बढ़ाई। प्रदेश में एसआईआर के पहले चरण में गणना का पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर थी। इसे 7 दिन बढ़ाकर 11 दिसंबर और फिर 15 दिन बढ़ाकर 26 दिसंबर तक किया गया था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नोदेप रेणवा ने बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन 31 दिसंबर को होगा। 31 दिसंबर से 30 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। 31 दिसंबर 2025 से 21 फरवरी 2026 तक दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 28 फरवरी 2026 को किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा की बैठक में सांसद विधायकों को कहा था कि बूथ की मतदाता सूची को चेक करें कि अपने किसी मतदाता का गलत शिफ्टेड या मरद तो नहीं बताया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी छोटे से कारण से मतदाता का नाम सूची में शामिल नहीं हो रहा है। सीएम ने कहा कि ड्राफ्ट मतदाता सूची को चेक करें कि किसी मौजूद व्यक्ति को तो लापता नहीं बता दिया गया है। सीएम ने कहा था कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में जो भी संदिग्ध नाम नजर आता है उस पर आपत्ति अवश्य लगाएं। आपत्ति लगाते ही बीएलओ नाम काट देंगे। बाद में संबंधित व्यक्ति को शपथ पत्र सहित अन्य दस्तावेज देने पर ही जुड़ सकेगा। यूपी में भाजपा एसआईआर का टाइम बढ़वाना चाहती थी। पार्टी 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम काटने से परेशान है। इसकी एक झलक 20 दिसंबर को लखनऊ में भाजपा की बैठक में भी दिखी थी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुंग ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जिसे चुनावी खुजली मिटानी है वह मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर में जुट जाए। इस एसआईआर का असर 20 साल तक दिखेगा। जो अभी एसआईआर का काम पूरा कर लेगा वह 20 साल तक विधायक और सांसद बना रहेगा। महासचिव तरुण चुंग ने यह भी कहा कि जिसे चुनाव नहीं लड़ना है वह सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को पहले ही बता दे, लेकिन एसआईआर में पार्टी के साथ धोखा ना करे। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 11 बीएलओ की मौत हो चुकी है। मौतों की वजह हार्ट अटैक, सुसाइड और हादसे रहे हैं। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद अब आप आसान तरीकों से अपना नाम जांच सकते हैं। नंबर 1, चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट eci.gov.in पर जाएं या अपने स्मार्टफोन में वोटर्स हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें। ऐप में मतदाता सूची खोजें। विकल्प पर जाकर नाम, पिता का नाम, अपनी वोटर आईडी नंबर डालकर
स्थिति जांच सकते हैं। नंबर 2, आप अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं। उनके पास पूरे क्षेत्र की ड्राफ्ट सूची उपलब्ध होगी। इसके अलावा यह सूची आपके तहसील कार्यालय या जिला निर्वाचन कार्यालय में भी निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी। आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था पर 2025 की ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ड्राफ्ट लिस्ट अंतिम नहीं होती है। यदि आपका नाम पुरानी सूची में था लेकिन अब नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि सत्यापन के दौरान किसी कारण से आपका नाम हटा दिया गया है। आप अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए दावा पेश कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म 6 भरना होगा। यह फॉर्म आप ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से या ऑफलाइन अपने बीएलओ को जमा कर सकते हैं। 14 फरवरी 2026 तक का समय इसी काम के लिए दिया गया है। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद बीएलओ की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। नंबर 1, अपने अपने मतदान केंद्र पर विशेष कैंप लगाएंगे जहां लोग आकर मदद ले सकेंगे। नंबर 2, नए नाम जोड़ने, फॉर्म 6 भरकर नाम हटवाने पर आपत्ति, फॉर्म 7 या किसी अन्य जानकारी में सुधार के लिए फॉर्म 8 के आवेदन लेंगे। तीसरा, प्राप्त हुए सभी दावों पर आपत्तियों का घर घर जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे और अपनी रिपोर्ट निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ERO को सौंपेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।